हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आप जैसे देख रहे हैं, सपना को परेशान करने में जो है हमारी फर्जी साहिबा है जो लगी हुई हैं। तो चलिए बात करते हैं और चलते हैं कि आजकल वहाँ पे क्या खिचड़ी पक रही है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आप सबको पता है कि इधर बार जो मुकाबला है वो दोनों साइड में बराबरी का हो रहा है। देखो, मज़ा तभी आता है कि जब एक साइड से आप लगे रहो और सामने वाले को कोई अ, बात ना बोले, तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। और जो लड़ाई हो वो टक्कर की हो, बराबरी की हो, तभी लड़ने में मज़ा आता है। और ना ही वह लड़ाई देखने में मज़ा आता है जिसमें कुछ बात ही ना हो। तो बस बराबर की हो रही है सपना की, और जो भी हैं मतलब फर्जीवाड़ा जो फर्जी है हमारी उनकी तरफ से, दोनों तरफ। लेकिन जब से वह बोले जा रही थी कि तब तो सब ठीक था, लेकिन जब सपना ने उसका जवाब देना चालू किया तो मैडम को लगी मिर्ची। अब मैडम बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं और अपनी बातों में खुद ही फँसती जा रही है। इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी पोल पट्टी है जो मैं आज इस वीडियो में खोलूँगी, मगर कोई भी सबूत लेकर नहीं आती है, कोई भी सबूत लेकर नहीं आती है। बस आपने देखा होगा एक वीडियो जिसमें सपना की बेटियों को कटोरा लेकर बिठा दिया गया। मतलब इस तरह की जो पोस्ट डाली गई, मतलब कितनी गंदी लग रही है। और उन छोटी बच्चियों को सोचिए, बच्चियों के हाथ में कटोरा दे दिया गया और इस तरह की पोस्ट डाली इस फर्जी ने। बताइए कहाँ तक है, किसी के बच्चे के लिए इतना सोचती है और कहती है सपना की बच्चियाँ मेरी बच्चियाँ हैं, और उन बच्चियों को कटोरा लेके बिठा रखा है। और हाँ, मैडम जी ने सपना को घर में घुस के मारने की धमकी दी है कि मैं इसको घर में घुसकर जाकर मारूँगी, वीडियो बनाऊँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। तो मैडम, सपना ने कभी आपको नहीं बोला? पहले तुमने ही उसको चैलेंज किया था कि मैं जाऊँगी वहाँ पे वीडियो बनाऊँगी और वहाँ पे तुम्हारे साथ ब्लॉगिंग करूँगी। मगर ये क्या, आप तो गई नहीं, आप तो गई नहीं, उल्टा अपनी माँ से कह रही हो सपना को कि थप्पड़ मारने के लिए चप्पल जूते। तो बेटा जाइए, जाइए, जब तुमने बोला है ना कि मैं जाऊँगी तो जाओ, अपने चैलेंज में खरा उतरना चाहिए ना आपको। क्यों नहीं गई? डर गई? हैं? उल्टा बात पे बात लेके आ जाती हैं। जब उसने चैलेंज एक्सेप्ट किया है तो जाओ, क्यों नहीं गई? जाओ, बढ़िया से स्वागत होगा तुम्हारा, क्योंकि तुमने ही चैलेंज किया था उसको। तो भाई साहब, ये चैलेंज तो दे देती हैं मगर उसको पूरा बिल्कुल नहीं करती हैं। उसके बाद उसको इग्नोर करके दूसरी बातें बनाने लगती हैं। उसके बाद कहती हैं तुमने मेरे नाम से डॉलर कमाए। अरे 6-7 महीने से तो तुम ही वो जो है सपना के नाम से डॉलर कमा रही हो। सपना तो एक वीडियो लेकर आती है, उसके पीछे तुम 10 वीडियो छाप देती हो। सपना एक वीडियो लेकर आती है, तुम 10 वीडियो छाप देती हो। तो इससे पता चलता है कि किसके नाम से किसके कौन डॉलर छाप रहा है। आई समझ में? सपना ने तो नहीं बोला कि मेरे ऊपर वीडियो बनाओ। तुम ही सपना के पीछे पड़ी हो, वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो बनाती रहती है। उसको उसको जो है पिन मारती रहोगी कि अब बोले सपना, अब बोले सपना। तो डॉलर कौन छाप रहा है? डॉलर आप छाप रही हैं, जेठानी जी। तो ये है हमारी जेठानी जी का चाल। पर जी, आप कभी नहीं दिखती हैं किसी की पोजीशन का। आप यहाँ पे कभी गलत फ़ायदा उठाती हैं। आप तो किस-किस की धमकी देती हैं, किस-किस के मामा तक, फूफा तक, कहाँ-कहाँ रिश्तेदार तक, कहाँ तक पहुँच जाती हैं। तुम किसकी, मैं मेरा मामा वो है तो मेरा फलाना वो है तो मेरा ढिमकाना वो है, तो सुनीता से मेरी जान पहचान है तो मेरे भैया ये हैं मेरे। और हाँ, एक और इनकी बात सामने आई कि हाँ, इनके पापा जो है लिविंग में हैं, इनकी 2-2 मम्मी हैं। चलिए जी, एक और बात का पता चला, क्योंकि भई अगर नहीं, इतना पक्का नहीं होता तो सपना ऐसे नहीं बोलती। ये बात सच है तभी तो सपना ने बोली। इनकी बातों पे सच में हँसी आती है जब ये बोलती हैं, क्योंकि सर-पैर होता ही नहीं है इनकी बातों का। अभी इसने बोला है, भाई मेरे पास इसका नंबर है, तू वहाँ थाने गई थी ना, मेरे पास उसका नंबर है, तेरे बच्चे वहाँ स्कूल गए थे, वहाँ स्कूल की मैम का नंबर है, तू वहाँ गई थी, उसका नंबर मेरे पास है, इसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है। बस ऐसी बातें जो है करती रहती हैं। मतलब ये क्या है? इनका मुझे समझ में ही नहीं आता, ये करती क्या हैं? सपना से इतनी नफ़रत भी है, सपना का ना कुछ भी है, बस सपना से मतलब अपने काम पर है। हाँ, सपना अपने काम में बिज़ी रहती है, वो नहीं मतलब रखती है, यही बार-बार सपना को पोक करती है, पिन मारती है। इससे बढ़िया अपने पति पे, बच्चों पे अगर ध्यान देती ना, सास-ससुर पे, तो आज ये अपने परिवार के साथ रह रही होती, अलग नहीं रह रही होती। लेकिन नहीं, इसने ध्यान दिया है दूसरों के घर परिवार पर, जो कि इसका भी बिगड़वा दिया और उसका भी बर्बाद करवा दिया। इतनी-इतनी चीज़ें इनको ध्यान है,
बस यही ध्यान नहीं है कि मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा परिवार, अपने सास-ससुर इन सबको देखूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। बस दूसरे की रिकॉर्डिंग, दूसरे का ये, दूसरे के बच्चे, दूसरे की बेटियाँ, तो नचनियाँ, तो ये, तो वो, ये देखना है इनको। और वहीं पे अगर इन्होंने अपने पति पे, अपनी बिटिया पे, बच्चों पे, अपने सास-ससुर पे ध्यान दिया होता, तो आज अपना घर बसा के अच्छे से बैठी होती, ना कि अपने सास-ससुर को घर से निकाल दिया और खुद उस पे राज कर रही हैं। पहले अपना देखिए, फिर उसको दूसरे के बारे में बोलिए। तो बस सरासर यहाँ धमकी दे रही हैं और अपनी गुंडागर्दी चला रही हैं। सपना की बार-बार बेटियों पे आ जाना, बार-बार बेटियों पे आ जाना, और उसके बाद भाई की धमकी देती हैं। तो भाई सपना की बेटियाँ की जो जैसी परवरिश है ना, परवरिश सपना की बेटियों को अपनी दे रही है, ठीक है? अच्छी परवरिश दे रही है। उसने कोई कमी नहीं छोड़ी है, और सब कोई तुम्हारी तरह नहीं है। और चलिए फ्रेंड, आज इनको ज़रा भी शर्म नहीं आती है, किसी के बच्चों के बारे में, पिता के बारे में ऐसे बोलती हैं, हाथ में कटोरा पकड़ाते हुए, फिर भी तुम बोलती हो कि तुम्हारी बेटी है। तुम्हारी बेटी कहती कि सपना को मेरी बेटी है, मेरी बेटी की जैसी हैं, और इनके बेटी की जैसी हैं, दूसरे को ये अपनी बेटी मानती हैं, तो उनके हाथ में कटोरा थमा दिया, उनको भिखारी बना के बैठा दिया है। तो कौन कितना नीच हरकत कर रहा है ना, वो सब दिखाई दे रहा है। तो यही है, उसको गिराने के लिए, ट्रोल कराने के लिए इस हद तक ये गिर गई हैं। ठीक है, किस हद तक इनको यहाँ पे बदनाम कर रहे हैं, किस हद तक इनके करैक्टर को लेके यहाँ पे शीशा लेदर किया जा रहा है, किस हद तक उसकी बच्चियों को यहाँ कटोरा दिया जा रहा है। नहीं दिख रहा है? क्योंकि सपना के साथ बदले की आग इस तरह, क्या आग। यहाँ फर्जी ने एक बात और बोला है कि भाई ये सपना मुझे पोक कर रही है, मुझे पता है ये किस भाई को निकलवाना चाहती है, किस भाई को लाना चाहती है। मतलब कोई तो भाई है जो सारी चीज़ें इस तक पहुँचा रहा है, क्योंकि भाई तो सपना के घर में अंदर होता था, वो फर्जी को कैसे पता चल जाता है। तो जब ज़ोमैटो में सपना खाना माँगती थी, तो कौन खाना लेके आता था, कौन पार्सल लेके आता था, या सपना वॉशरूम में कब बेहोश हो जाती थी, या उसके कपड़े पहने हैं, नहीं पहने हैं। भाई साहब, इसके घर की बात यहाँ तक पहुँचा रहा है। फर्जी ने खुद अपनी वीडियो में बोल दिया कि भाई उस भैया का नाम लिबाना है, वो भैया आएँगे। समझ में नहीं आ रहा है, वैसे यहाँ पर क्लियर तो नहीं हूँ, लेकिन भाई भैया कहीं ये पड़ोसी भैया ही तो नहीं है, भैया नज़र नहीं आ रहा, कहीं इतने टाइम में भैया के पीछे पड़ा था सपना के हाथ धो के। अभी तो इनका कोई अता पता नहीं है, शिवपुरी आएंगी तो भैया फटाक से आ जाते हैं चौकीदार बन के। तो भाई मज़ा तो आ रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतनी करोड़ पत्नी जी कैस पैसे की बात बोल के ये दूंगी वो दूंगी, खुद भिखारिन बन गई है, उल्टा मांग रही है इसको दे दो। सही बात है भाई, ये तो उल्टा सपना से मांग रही है कि तुमने मेरे नाम से जितने कमाए हैं उतना डॉलर मुझे दे दो। सपना ने तो बोला ही नहीं था, सबसे पहले तुम ही कूद कर आई थी जो कह रही कि मेरे नाम से ये, मेरे नाम से वो। तो ये चल रहा था। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। इनका तो चलता ही रहेगा, अभी देखते रहिए, क्योंकि इनका जो दाना पानी है वो सपना के नाम से ही चल रहा है, सपना के नाम से इनका डॉलर छप रहा है, तो ये इनका चलता ही रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, जब तक वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।